बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है अंडा पालक और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है। और इसे हमने बनाया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। हम यही आपको बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 6 अंडे। अंडों को हमें सबसे पहले उबाल लेना है। उबालने के लिए हमने एक पॉट लिया, उसमें इतना पानी डालें कि अंडे पानी में डूब जाएं। इसमें थोड़ा नमक डाल दें। नमक डालने से ये होता है कि जब अंडे छीले जाते हैं तो छिलके आसानी से उतर जाते हैं। सबसे पहले हमें अंडों को चूल्हे पे चढ़ा के फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। और जब पानी थोड़ा सा कुनकुना गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को बढ़ा देंगे और मीडियम पे इसे उबाल लेंगे। इस तरह करने से अंडे चटकते नहीं हैं। तो अंडों को हमने तकरीबन 7 मिनट उबाल लिया। यहाँ हमने 1 किलो पालक ली। पालक को डंडियाँ वगैरह निकाल कर साफ़ कर लें और इसे अच्छी तरह धो लें। 2-3 दफ़ा इसे धोना है ताकि इसकी मिट्टी अच्छी तरह निकल जाए। अब इसे मोटा मोटा काट के हमें ब्लांच करना है, यानी उबलते हुए पानी में डालकर फिर इसे ठंडे पानी से धोकर हमें इस ब्लांच की हुई पालक को पीस लेना है। यहाँ हमने हैंड ब्लेंडर से इसे पीस लिया है। इसे साइड में रख दें। अंडों को तलने के लिए हमने एक फ्राइंग पैन लिया, उसमें 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाला। अंडों को तलने से पहले अंडे में जो है छुरी की मदद से कट लगा लें ताकि तलने के दौरान अंडे फटे नहीं। ऑयल में हमने आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला। अच्छी तरह से तेल के साथ मिक्स किया। अब इस तेल में हम अंडों को तल लेंगे सुनहरा। हर तरफ से अंडों को सुनहरा तल लें। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है अंडे के ऊपर। तो इसी तरह हम तमाम अंडों को तलकर निकाल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लें। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लें, इसमें चॉप की हुई प्याज डालें और इसे हल्का गुलाबी तल लें। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना इसे हमें, तो हल्का गुलाबी से तल लेंगे और इसमें 4 लाल मिर्च डाल देंगे। तो मिर्चों को डालने के बाद इसे भी थोड़ा सा तल लें प्याज के साथ। अब हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और अच्छी तरह से प्याज के साथ भुनेंगे। अगर आप फ्रेश टमाटर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो छिलके और बीज के बगैर इस्तेमाल करें। इस तरह हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छा तैयार होता है। अब हम इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाल मिर्च पाउडर डाल दें। आधा टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल देंगे और इसमें ज़ीरा और साबुत धनिया को हमने पीस के डाला है 1.5 टेबलस्पून। ये डालना ज़रूरी है, इससे पालक का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इन तमाम मसालों को डाल के थोड़ा भून लें। इतना भूनें कि इसका जो ऑयल है मसाले का वो अलग हो जाए। तो कुछ देर भुनने के बाद देखें ये ऑयल अलग हो गया। तो अब हम इसमें अपनी पिसी हुई पालक डाल देंगे। पिसी हुई पालक डालकर अच्छी तरह इसे मसाले के साथ मिक्स करें और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पका लेंगे। अगर आपको पालक ज़्यादा लगे कि खुश्क है तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पालक में पानी है तो हमने इसमें पानी नहीं डाला है मज़ीद। तो इसे पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर और 5 मिनट इसे ढक के पका लेंगे कि पालक और मसाले आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। यहाँ 5 मिनट के बाद हमने ढकना हटाया। अपने तले हुए अंडे हम इसमें डाल देंगे। एक एक करके अंडे डाल दें और कुछ देर इसे मीडियम फ्लेम पर ही पका लें अंडों को पालक के साथ। और फिर हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके इसे ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि तमाम ऑयल जो है वो हमारा सालन के ऊपरी सतह पे आ जाए। तो 5 मिनट के बाद ये देखें कितना अच्छा सालन हमारा तैयार हो चुका है। मज़ेदार सालन कितनी जल्दी तैयार हो गया और कितनी आसानी से बन गया और ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं लगे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार अंडा पालक का सालन तैयार है और ये सर्दियों में बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसे आप बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप सब्ज़ियां नहीं भी खाते तो ये सालन आपको शर्तिया पसंद आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार अंडा पालक की रेसिपी को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमेशा खुश रहें, अच्छा खाएं और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम पालक चिकन बना रहे हैं और ये तैयारी इसी सिलसिले में है। यहाँ पालक काटी जा रही है। पालक को धो के साफ़ करके इसे काट लेना है। काटने के बाद हम इसे ब्लांच करेंगे, यानी कि उबलते हुए पानी में पालक को कुछ देर पकाएंगे और फिर से ठंडे पानी से धो लेंगे। इस तरह करने से पालक का कलर ख़राब नहीं होता, काली नहीं पड़ती है। यहाँ हमने पालक आधा किलो ली है और अब हम एक पॉट में पानी चढ़ा देंगे उबलने के लिए। जब तक पानी उबलता है हम लहसुन अदरक को पीस लेते हैं। यहाँ हमने कुछ लहसुन अदरक लिया है, इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद हमें इसका 1.5 टेबल स्पून चाहिए। टमाटर हमने 5 लिए हैं, उन्हें धोकर काट लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। कुछ मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है। यहाँ हमारा पानी जो है बॉयल हो गया तो हमने इसमें पालक डाल दी है। कुछ देर हम इसे उबलते हुए पानी में पकाएंगे। पालक डालने के बाद जैसे ही पानी में एक उबाल आता है हम पालक को छलनी में छान लेंगे और फिर इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। यहाँ हमने पालक को छान लिया है, अब इसे ठंडे पानी से धोकर इस साइड में रख देंगे। यहाँ 2 प्याज हम काट रहे हैं, बारीक काट लें, इसे स्लाइसेस कर लें। 2 प्याज मीडियम साइज़ के लिए हमने। यहाँ मेथी के फ्रेश पत्ते हमने लिए हैं, उन्हें साफ़ कर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कसूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन हमें 1 केजी चाहिए, इसे साफ़ कर लें। बड़े पीसेस जो हैं उसमें कट लगा लें, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुकिंग ऑयल हमें 1/4 कप चाहिए होगा। तो एक पॉट हमने गैस पे रखा। सबसे पहले इसमें तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म होगा तो इसमें प्याज जो हमने बारीक काट ली है वो डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। तो प्याज को हमें हल्का गुलाबी तलना है। जब थोड़ी हल्की ये गुलाबी हो जाएगी तो हम इसमें ज़ीरा भी डाल देंगे। ज़ीरे के साथ प्याज को तलेंगे यहाँ तक कि ये लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी। तो यहाँ हम ज़ीरा डाल रहे हैं। ज़ीरे के साथ थोड़ी देर से तल लें। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना हमें प्याज को, वरना सालन का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है और जायका भी अच्छा नहीं लगता। लाइट ब्राउन करने के बाद हमने इसमें चिकन को डाल दिया है। अब चिकन को हम थोड़ा तेल में तलेंगे प्याज के साथ, यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा। ड्राई करके हम जो है उसमें लहसुन अदरक जो कि हमने पीस के रखा हुआ है 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे। थोड़ा चला लें और अब इसमें मसाले डालने हैं। मसाले में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे। हस्बे जायका नमक डाल देंगे। थोड़ा चला लें इसे और अब मरहला है टमाटर डालने का। टमाटर बारीक चॉप करके डालें और टमाटर के साथ ही हम आधा कप पानी भी डाल देंगे और इसे गलने के लिए छोड़ेंगे।
चिकन अमूमन 10 से 15 मिनट में गल जाती है, तो हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में ना सिर्फ चिकन गल जाएगी बल्कि जो हमारा मसाला है जिसमें प्याज और टमाटर है वो भी अच्छी तरह गल जाएंगे। कवर करके हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। दस मिनट के बाद हमने ढकना हटाया तो हमारी चिकन जो है गल चुकी है और मसाला भी आप देख सकते हैं अच्छा सा भुन गया है। ये पानी थोड़ा इसका खुश्क हो गया है। थोड़ी देर हम भून लेंगे इसे और अब हम अपनी जो ब्लांच की हुई पालक है वो इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। पालक हमारी पकी हुई है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, तो थोड़ी देर हम इसे पालक को डाल के इसके साथ भूनेंगे। यहाँ हमने पालक डाली, इसे थोड़ा मिक्स कर लें इसके साथ। मिक्स करने के साथ ही जो फ्रेश मेथी के पत्ते हैं उन्हें भी काट के इसमें शामिल कर दें। मेथी के पत्ते डालकर 2-3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। अब ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना। 2-3 मिनट के बाद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों को बड़े साइज़ में ही रखें, काटे नहीं। तो यहाँ हम हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा मिक्स करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। तो लीजिए नाज़रीन, यहाँ बहुत मज़ेदार हमारी पालक चिकन का जो सालन है वो तैयार हो चुका है। ये सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे चाहे तो चावल के साथ खाएं, चाहे तो रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। इसमें हमने पालक के साथ मेथी के पत्ते डाले हैं जिसकी वजह से बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया है इसका। तो ज़रूर ट्राई करें इसको, बहुत मज़े का बनता है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर बनाएं और लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।